देखिए आज रहेगा हमारा पार्ट 3, जिसके अंदर हमारा होगा लासा से शेष पर आधारित प्रश्न। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है, x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो देखो ये नंबर है आपका 6, 7, 8, 9 तथा 12। अगर इन सभी संख्याओं से हम उस संख्या को विभाजित करेंगे ना जिसका मान x है, तो उसमें से भाग देने पर 2, 3, 4, 5 और 8 शेषफल बचता है। तो देखिए यहाँ पर 2 शेषफल बचता है जब 6 से भाग करते हैं, 3 बचता है जब 7 से भाग करते हैं, फिर 4 आपका, फिर 5 और फिर 8। अगर हम इस शेषफल को ही उस संख्या में से घटा देंगे तो आपकी वही संख्या आ जाएगी। देखो 6 में से 2 घटाने पर 4 आएगा, 7 में से 3 घटाने पर 4 आएगा, 8 में से 4 घटाने पर 4 आएगा, 9 में से 5 घटाने पर 4 आएगा और 12 में से 8 घटाने पर 4 आएगा। यानी कि प्रत्येक स्थिति में यहाँ कितना बच रहा है आपका 4 4 आ रहा है। जब ऐसी स्थिति बनती है कि आपका यहाँ पर नंबर सेम आए तो हमें करना क्या है कि हमें इस नंबर का तो निकालना है एलसीएम। 6, 7, 8, 9 और 12 का इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो यहाँ ये संख्या आपकी 2 से कट जाएगी, 7 नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा और 12 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 नहीं कटेगा, फिर 7 भी नहीं, फिर 2 दूनी 4, ये 9 नहीं कटेगा और 2 तिया 6, फिर से 2 से ये कट जाएगा आपका, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, एक बार और 9 और ये जाएगा आपका 3। फिर ये नंबर आपका 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर से ये 3, 7 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा आपका, फिर ये 7 बचे। ठीक है, 7 एकम 7। यहाँ पर सभी आपका क्या आ जाना चाहिए, एक 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 आ जाना चाहिए। तो इन सब की गुणा करने पर ये आपका कितना आएगा लासा, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 तिया 72 और 72 तिया हो जाएगा आपका 72 सत्ते, 2 आपका 3 बार है, यहाँ पर 3 आएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 तिया 72 और 72 गुणा 7, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 504। ये 504 तो आपका वो नंबर है जब ये आपका 4 नहीं बचता है, 4 प्रत्येक स्थिति में समान बच रहा है ना आपका। तो यहाँ जो ये अंक आता है ना 4, ये अंक आपको इस एचसीएफ में से क्या घटना है, एलसीएम में से क्या करना है, घटाना है। जब आप 504 में से माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 500। अब ये 500 क्या आया है, 500 आया है आपका x का मान। अब इसने पूछा है कि इस x का 150% कितना होगा, तो x का 150% या हम बोले कि 500 का 150% कितना होगा, तो 500 का 150% हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 100 पंजे 500 और 15 पंजे 75, यानी कि 750। तो ये हो जाएगा आपका कितना 750। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये टाइप आपको याद रखना है कि जब जो नंबर हमें दे रखे हैं कि इनसे विभाजित करने पर हमारा कुछ शेषफल बचता है, तो उस शेषफल को घटा के देखो, अगर सेम आपका नंबर आ रहा है सभी को घटाने पर, तो हमें क्या करना होगा, उसका एलसीएम निकालने के बाद उस पूरी संख्या में से वो एक नंबर आपको माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 28 में हमें देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, यहां कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12, 20, 32 और 50 बचता है। अब यहां हमें देखना है कि कितने नंबर दे रखे हैं हमारे, तो एक है हमारा 16, 24, 36 और 54, इससे विभाजित करना है और ये शेषफल बचाना है। तो इस शेषफल को माइनस करना है यहाँ भी, और यहाँ 20 बचता है तो 20, यहाँ 32 और यहाँ आपका 50। इस स्थिति में आपका क्या आएगा, तो यहाँ भी आपका शेषफल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। देखिए 16 में से 12 घटाने पर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स का निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद में जो भी एलसीएम आएगा उसमें से हमें क्या करना है, 4 को माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा ये आपका 2 अट्ठे 16, ये 12 बार, ये 18 बार आपका, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ ये 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नेम 18, 27 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 27, फिर ये आपका 2 से एक बार कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा और ये 27, फिर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नेम 27। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये 3 एकम 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 9, ये हो जाएगा आपका 48 गुणा 9, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका 43, यानी कि ये हो गया आपका 432। अब 432 आपका वो नंबर आया जो इन सभी नंबर से विभाजित होता है, लेकिन इसने कहा है कि विभाजित होने के बाद आपका कितना बचना चाहिए, 4 शेषफल बचता है। तो 4 शेषफल बचता है तो वो आपका नंबर कितना होगा, यहां आ जाएगा ये आपका 428।
और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल ये बचता है आपका। तो 16, 18 और कितना है 21, जो शेषफल बचता है उसको माइनस कर दो। यहाँ 3 माइनस करोगे, यहाँ 5 माइनस करना है, यहाँ आपका 8 माइनस करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 में से 3 घटाओगे 13, 18 में से 5 घटाओगे 13 और 21 में से 8 घटाओगे तो 13। सभी जगह 13 13 सेम शेषफल आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 16 का और 18 का और 21 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18 और 21 आपका नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ 2 से कटने वाला कोई और नंबर नहीं है, और कोई और नंबर नहीं है तो हम सीधे इसको 8 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 एकम 8, ये 9 हो जाएगा और ये 21। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ये नंबर आपका एक बार 3 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, और फिर ये नंबर आपका 7 से कट जाएगा। तो यहाँ 1 1 आ गया। अब देखो 2 अट्ठे 16, 16 तिया 48, फिर 48 गुणा 21, ये करना है हमें 48 और 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा आपका 8 4, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 1 9, 8 6 4 10 का 0, और ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10, यानी कि 1008। अब ये 1008 आ गया, लेकिन 1008 के बाद आपका जो सेम शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है यहाँ पर 13। तो 13 आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। जब आप 13 घटाओगे तो ये कितना बचेगा 5, और यहाँ 9 में से 1 घटाओगे तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ हो जाएगा 8 में से 3 घटाओगे तो 1, यहाँ 10 में से 1 घटाओगे तो 9, फिर ये आपका 9, तो हो जाएगा आपका 995, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर यह शेषफल बचता है। तो देखिए 48 है आपका जिससे भाग कर रहे हैं, 64 है, 90 है और आपका 120 है। अब हमारा जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है, 38, 54, 80 और 110। देखो यहां माइनस करने पर यहां भी 10 बच रहा है आपका शेषफल, यहां भी 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। अब ये सेम शेषफल बच रहा है, तो सेम शेषफल की स्थिति में क्या करना है हमें, यहां 48 का और 64 का और 90 का निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हमें ये नंबर क्या करना है, 10 उसमें से माइनस करना है टोटल में से। तो देखिए यहां इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 बार चला जाएगा, ये आपका 32 बार, ये आपका 45 बार और ये आपका 60 बार। फिर ये 2 से 12 बार, 2 से 16 बार, ये 45 नहीं कटेगा, ये आपका 30 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 45 और ये आपका 15। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 चौक 8, 45 नहीं कटेगा और ये आपका 15। अब देखो यहाँ 2 से कटने वाली और कोई संख्या नहीं है ना, 4 है, तो हम इस 4 को डायरेक्ट 4 से भाग कर दे रहे हैं और फिर ये आपका 45 और ये 15। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 पंजे 15 और ये 5, फिर ये नंबर आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंजे 80। ठीक है, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 720 और 720 गुणा 4, 0, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 2880 आ गया। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि ऐसा भी ऑप्शन दे रखा होगा, लेकिन यहां जब ये आपका सेम नंबर आ जाए शेषफल आने पर, तो आपको क्या करना है, उन सभी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो ये सेम नंबर बच रहा है वो आपको इसमें से माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2870, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब पहले देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए, तो वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 9999, यानी कि इसके आसपास की संख्या पूछ रहा है। वो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 3, 5, 7 और 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका 1, 3, 5, 7 रह जाता है। ठीक है, तो देखो यहां आपको संख्या से जो भाग देना है वो 3 से देना है, 5 से देना है, 7 से और 9 से, और शेषफल बचता है आपका 1, 3, 5 और 7। कितना बचेगा, यहां से 2 आएगा हर जगह से, तो यहां पर आ जाएगा आपका नंबर 2। अब देखिए मुझे लासा जो निकालना है वो किस नंबर का निकालना है, जिनसे हम विभाजित करते हैं 3, 5, 7 और 9 से। इससे अगर हम भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 एकम 3, ये 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा और 3 तिया 9। फिर ये 3 से ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये 3 एकम 3। अब एक बार ये नंबर आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक बार ये नंबर आपका
7 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 गुणा 7 कितना हो जाएगा, तो 45 गुणा 7 हो जाएगा ये 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31। अब 315, 315 तो आपका ये बहुत छोटा नंबर है ना, लेकिन आपको पहुंचना है इस बड़े से बड़े नंबर के पास। तो देखिए हमें करना क्या होता है, ये 315 नंबर हमारा आया, इससे हमें भाग करना है ये 9999 को, मतलब बड़े से बड़े नंबर को भाग करके देखना है कि ये कितने बार डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 315 से अगर मैं इसको 3 बार भाग दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगेगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 945। यहां बचेगा आपका 4 और यहां बचेगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 9। अब इस नंबर से ये 2 बार भाग देने पर 630 हो जाएगा, लेकिन ये भाग जाएगा आपका 1 बार, तो हो जाएगा आपका 315 एकम 315। यहां बचेगा आपका 4, यहां 3 बचेगा और यहां आपका 2। अब देखिए ये अगर 234 अगर आपका शेषफल नहीं बचता तो ये नंबर जो आपका 999 है बड़े से बड़ा, वो 315 से 31 बार विभाजित हो जाता, लेकिन यहां आपका 234 शेषफल बचा है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि 315 का जो 31वां गुणज जो भी नंबर आएगा वो आपका वह नंबर होगा जो 315 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, वही नंबर होगा ना। तो यहां पर मेरे को जो निकालना है वो ये निकालना है आपका कि वो नंबर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 9999 हो गई, 9999 के बाद 315 का 31वां गुणज वो होगा जो आपका 234 शेषफल नहीं देगा। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप 9999 में से इस 234 को माइनस कर दो, तो यहां बचेगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 9 में से 2 घटाने पर 7, 9765। 9765 आपका बड़े से बड़ा नंबर 4 अंकों का वो है जो विभाजित होगा। लेकिन यहां पर एक और मिस्टेक क्या है कि ये ऐसा सवाल है आपका जहां पर सेम शेषफल दे रहा है और वो शेषफल क्या दे रहा है 2, तो 2 जो होगा आपका वो इस संख्या में से आपको माइनस करना होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 6 9 7 और ये 9, 9763। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन। देखिए पहले बोला 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो मुझे पता है 9999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। फिर इसने कहा कि 3 5 7 और 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 3 5 7 रह जाता है। तो इन संख्याओं में से जब हमने शेषफल को घटाया तो सेम नंबर दिया इसने। सेम नंबर की कंडीशन ये होती है कि इन संख्याओं का लासा निकालते हैं, लासा निकालने के बाद वो सेम नंबर हम घटा देते हैं, लेकिन उससे पहले इसने एक कंडीशन जोड़ दी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि इसका लासा आपका 315 आया, तो मेरा आंसर वहीं खत्म हो जाता अगर ये नहीं बोलता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 315 में से हम 2 को माइनस कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसने कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो मैंने बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दिया तो 31 बार गया। 31 बार अगर इसका जो गुणज होता है आपका 315 का, वो नंबर आपका पूर्णतः विभाजित होता जो कि 9765 था, लेकिन 2 आपका शेषफल रह रहा था, तो वो हमने उसमें से क्या किया, घटाया। दूसरा टाइप आपका बनता है यहाँ पर, ये टाइप के हिसाब से आपको याद रखना है तो बेहतर आपको समझ में आएगा और बेहतर ये सवाल आपसे हो जाएंगे। देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25 40 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है, ये एक अलग कंडीशन हो गई। मतलब अगर हम 25 से उस संख्या को भाग करें तभी भी 7 शेषफल बचे, 40 से भाग करें तभी भी 7 शेषफल बचे, 60 से भाग करें तभी भी आपका 7 शेषफल बचे। इसका मतलब ये है कि हमें 25 40 और 60 का लासा निकालना है। तो 25 40 60 का लासा कितना हो जाएगा, देखो ये नंबर आपका 25 नहीं कटेगा 2 से, ये 20 बार कट जाएगा और ये आपका 30 बार, ठीक है। यहां पर ये आपका 10 बार कट जाएगा और ये आपका 15 बार। अब 2 से 25 नहीं कैंसिल होगा, 2 पंजे 10 और 15 नहीं होगा। अब यहां पर ये नंबर आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 नहीं होगा और ये 25 नहीं होगा। अब ये 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 5 से, 5 एकम 5, यहाँ 1 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 3 पंजे 15, 40 गुणा 15 करने पर कितना आएगा, 15 चौका 60 और 1 जीरो, आपका कितना हो जाएगा 600। अभी तक कंडीशन ये थी आपकी कि कुछ संख्याएं दे रखी थी, उनसे आपका कुछ शेषफल बच रहा था और शेषफल बचने के बाद में जब हमने इसमें से घटाया तो सेम नंबर आ रहा था यहाँ सभी जगह। तो हम क्या कर रहे थे, इन संख्याओं का लासा निकालने के बाद उस संख्या में से ये संख्या माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या था कि प्रत्येक स्थिति में हर बार 7 शेषफल आए। ये 600 आपका ऐसा नंबर है जो 25 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 40 से भी और 60 से भी। लेकिन 7 शेषफल कब बचेगा, जब हम इस संख्या में 7 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 607। 607 ऐसा नंबर होगा जो आपका 25 से पूरा 600 कट जाएगा तो 7 शेषफल बचेगा, 40 से भी 600 कट जाएगा 7 शेषफल बचेगा, 60 से भी 600 कट जाएगा तो 7 शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
दो टाइप हो गए यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखने हैं। वह लघुत्तम संख्या का मतलब भी क्या है, एलसीएम। 15, 20, 36, 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। तो यहां भी यही कंडीशन है आपकी कि आपको 15, 20, 36 और 48 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा कितना आ जाएगा इसका, 15 को विभाजित नहीं कर सकते, ये 10 बार हो जाएगा, ये 18 बार और ये आपका 24 बार। ठीक है, ये 15 कैंसिल नहीं होगा, ये आपका 2 पंजे 10, 2 नेम 18 और ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 15 नहीं कटेगा आपका, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा और 2 छक्का 12। यहाँ पर फिर ये 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 2 तिया 6। अब ये हाँ नंबर आपके 3 से कटेंगे, 3 पंजे 15, 5 कैंसिल नहीं होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 3 से, ये कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा, ये 5 नहीं होगा, अभी 5 इस स्टेप में होगा, 5 एकम 5, ये हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 9, तो 80 गुणा 9, 9 अट्ठे 72, 720 ये आ जाएगा आपका। लेकिन यहां इसने बोला है कि ये आपका हर बार 3 शेष पर बचता है, ये वही टाइप हो गया आपका। हर बार 3 शेष कब बचेगा, ये तो वह संख्या हो गई आपकी जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन 3 शेष पर बचाने के लिए मुझे इस नंबर में क्या करना होगा, 3 आपका ऐड करना होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। यहाँ क्या है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 शक्ति से विभाजित करने पर 14 और 26 शेषफल होंगे। तो देखो यहाँ पर ये आपका 24 है और ये आपका 36 है, यहाँ से शेषफल बचता है 14 और यहाँ से बचता है आपका 26। तो देखो यहाँ आंसर कितना आएगा आपका 10 और यहाँ कितना आएगा 10। सेम नंबर बच रहा है ना, तो हमें क्या करना है, 24 और ये आपका कितना हुआ 36, इनका लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा उसमें से हमें 10 को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर से 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72, ये कितना हो गया आपका 72। लेकिन ये 10 हमें क्या करना है, माइनस करना है सेम नंबर आने पर। तो 10 माइनस करने पर ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 62। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी सही उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। यहाँ क्या है, 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का यह है कि हमारा नंबर, ये जो चारों ऑप्शन है वो ऐसे आएंगे जो 900 और 1000 के बीच होंगे। तो यहाँ तो चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, जिसे 38, 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 बचता है। तो यहाँ पर बोला है प्रत्येक मामले में 23 बचता है, ये समझ रहे हो ना, 23 बचता है मतलब 23 हमें ऐड करना है। ठीक है, जो भी हम तो ऐसी संख्या निकालेंगे जो 38 और 57 से विभाजित होगी। भाई 38 और 57 का लासा कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नेम 18, 57 आपका कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल, 19 नहीं होगा और ये 3 एकम 3, 3 नेम 27 और ये आपका हो जाएगा 19 से। ठीक है, 2 तिया 6 और 19 गुणा 6 ये कितना हो जाएगा, 6 नेम 54 का 4 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11, यानी कि 114। अब 114 आपका ऐसा नंबर नहीं है ना जो 900 और 1000 के बीच है, तो 114 का कोई ना कोई गुणज ऐसी संख्या आएगी जो 900 और 1000 के बीच आएगा। तो देखो यहाँ ये 100 प्लस 14 ऐसे मान लो आप, तो अगर मैं 100 की गुणा 10 बार करूंगा तो 1000 हो जाएगा और 14 की गुणा 10 बार करनी तो 140, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1140 10 बार गुणा करने पर। 9 बार गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये 10 बार गुणा करने पर हो जाएगा ये आपका 11040, मतलब 1140। इस 114 की गुणा अगर हम 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौक 36 और 3, 9 एकम 9, 3 12 का 2 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1026, मतलब ये 1000 से ऊपर जा रहा है। हमें 900 और 1000 के बीच की संख्या चाहिए। तो अगर हम 114 का 8वां फैक्टर लेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 912 हमारा ऐसा नंबर आ रहा है जो 900 और 1000 के बीच में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 114 का 8वां जो गुणज है वो आपका 900 और 1000 के बीच आ रहा है। तो देखिए 912, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है आपकी, वो क्या है कि 23 प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है। तो हमें 23 क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 और 1 3 और ये कितना हो जाएगा 935। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं। ये एक अलग बात हो गई कि 4218 में से तो घटानी है वो संख्या, लेकिन उससे आगे का हमारा सवाल ये सेम है कि सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे परिणामी संख्या 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 रहता है। समान शेषफल रहता है तो मतलब 10 हमें ऐड करना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। किसका, 13, 17 और 19 का लासा में। तो इसका लासा क्या आएगा भाई, ये तो वही संख्या है ना आपकी अभाज्य संख्या है, तो ये नंबर तो आपके
यही आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 13 गुणा 17 और गुणा 19 आपको करना है। तो यहाँ पर 19 एकम 19, तो 13 गुणा 17 गुणा 19। तो देखिए 13 गुणा 17 कर लीजिए आप पहले, 7 या 21, 2, 7 एकम 7 और 2 9, फिर ये 3 और ये 1, ये हो जाएगा 1 आपका, 9 3 12 का 2 हासिल 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से आया 221, और 221 की गुणा किसके साथ करनी है, 19 के साथ। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, और ये हो जाएगा आपका 1 2 2, 9 8 और 1 9, 9 और 2 11, 1 2 3 और 1 4, 4199। अब 4199 तो आपका वो नंबर आ गया जो 13 17 और 19 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, 4199। ठीक है, लेकिन हर बार समान कितना शेषफल बचता है, 10 शेषफल बचता है। तो यानी कि 4199 में मुझे क्या करना है, 10 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 और 1 10, 2 4209। लेकिन इसने कहा है कि 4218 में से घटाई जाने वाली, तो ये किस में से घटानी है हमें, ये घटानी है 4218 में से। तो 4218 में से 4209 घटाने पर कितना शेषफल आएगा आपका, 9। तो यही आंसर आपसे पूछा है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 36। 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है। तो 2, 5, 9 और 11 का लासा निकालने के बाद उसमें क्या ऐड करना है, हमें 1 ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 5 नहीं होगा, 9 और ये 11, फिर ये कितने से हो जाएगा, 3 से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 3 9 और ये 11। ठीक है, फिर से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 5 1 और 11, फिर ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 11, फिर ये आपका 11 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 पंजे 30, 3 3 9 और 9 11 यानी कि 990। 990 हो गए। अब 990 में हमें करना क्या है, 1 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 990 प्लस 1 यानी कि 991। 3 अंकों की संख्या है, यही पूछा था हमसे, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए 12 18 36 45 से विभाजित किए जाने पर शेषफल आपका ये बचता है। ठीक है, तो देखिए 12 और क्या है आपका 18 36 और आपका 45, शेषफल क्या रहता है 8 14 32 और ये है आपका 41। यहां देखो 12 में से 8 घटाओगे 4, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4, ये सेम स्थिति बनी ना, सेम संख्याओं के आने वाली। तो मुझे क्या करना होगा कि 12 18 36 और 45 का लेना है एलसीएम। एलसीएम में से हमें क्या करना है, 4 माइनस करना है। तो देखिए 2 से विभाजित करने पर 6, 9 आएगा, 18 आएगा और ये आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, 2 से विभाजित करने पर 3, 9 2 ने 18, ये आपका 45। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर हो जाएगा 3 एकम 3 है ना, 3 5 15, फिर ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा एक बार। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 तिया 18 यानी कि 180 आया। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 हमें इसमें से करना है माइनस। तो 4 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 176। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 तक ही कंप्लीट करेंगे। इससे आगे हमारा टाइप है समाप्त बढ़ते पर आधारित प्रश्न, ये टाइप हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।